क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें जितना सोचो उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे सवाल जिनका कोई साफ जवाब नहीं है, इन्हें पैराडॉक्स कहते हैं। और आज हम देखेंगे दुनिया के टॉप 5 सबसे माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्सेस। हर एक पिछले से ज्यादा दिमाग तोड़ने वाला है। चलो शुरू करते हैं। पैराडॉक्स नंबर 5, शिप ऑफ थीसियस। एंशिएंट ग्रीस में एक मशहूर शिप थी। लोगों ने उसे म्यूजियम की तरह रखा। धीरे धीरे शिप के हिस्से सड़ने लगे। उन्होंने एक एक हिस्सा बदलना शुरू किया, जब तक कि ओरिजिनल शिप का एक भी हिस्सा नहीं बचा। सवाल यह है, क्या यह अब भी वही शिप है? नाम वही है, जगह वही है, लेकिन एक भी ओरिजिनल हिस्सा नहीं बचा। फिर किसी ने वो सारे पुराने हिस्से जमा करके दूसरी शिप बनाई। अब बताओ कौन सी असली शिप है? अब अपनी लाइफ पर सोचो। आपकी बॉडी हर 7 से 10 साल में लगभग सारे सेल्स बदल देती है। 10 साल पहले वाले आप और आज वाले आप के एटम्स लगभग अलग हैं। तो क्या आप वही इंसान हैं? आपकी मेमोरीज बदली, बॉडी बदली, बिलीफ्स बदली, तो फिर आप कौन हो? इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं है। पैराडॉक्स नंबर 4, फर्मी पैराडॉक्स। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुरानी है। 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। लगभग हर तारे के आसपास प्लैनेट्स हैं। हिसाब से यूनिवर्स लाइफ से भरी होनी चाहिए, सिविलाइजेशन से भरी होनी चाहिए। हमें रेडियो सिग्नल्स मिलने चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। और फिर भी बिल्कुल खामोशी, कुछ नहीं। तो सब कहां है? यही है फर्मी पैराडॉक्स। रोज लाइफ से भरी है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो हम सच में अकेले हैं, या कुछ हर सिविलाइजेशन को बड़े होने से पहले खत्म कर देता है, या वो यहां है और छुपे हुए हैं। यूनिवर्स की यह खामोशी साइंस की सबसे डरावनी चीज है। पैराडॉक्स नंबर 3, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाता है, एक जवान म्यूजिशियन से मिलता है, उसे एक खूबसूरत सॉन्ग सिखाता है। वो म्यूजिशियन बड़ा होकर उस सॉन्ग से फेमस हो जाता है। वही टाइम ट्रैवलर बचपन में वो फेमस सॉन्ग सुनकर इंस्पायर होता है और पास्ट में जाकर वो सॉन्ग सिखाता है। सवाल ये है, वो सॉन्ग आया कहां से? टाइम ट्रैवलर ने म्यूजिशियन को सिखाया, म्यूजिशियन ने रिकॉर्ड किया, टाइम ट्रैवलर ने रिकॉर्डिंग से सीखा, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। वो सॉन्ग खुद ही एग्जिस्ट करता है, बिना किसी ओरिजिन के। ये हमारी रियलिटी का सबसे बेसिक रूल तोड़ देता है कि हर चीज का एक कॉज होता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहता है कुछ चीजें खुद को क्रिएट कर सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्स खुद एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है? पैराडॉक्स नंबर 2, पैराडॉक्स ऑफ द हीप। रेत का एक बड़ा ढेर लो, साफ तौर पर हीप है। एक दाना हटाओ, अभी भी हीप है। एक और हटाओ, अभी भी हीप है। एक एक करके हटाते रहो, आखिर में एक दाना बचता है, वो हीप नहीं है। लेकिन ठीक किस पॉइंट पर हीप हीप नहीं रही, कोई नहीं जानता। रेत का कोई एक दाना नहीं था जिसे हटाने से हीप खत्म हुई। फिर भी हुई की बात नहीं है। किस पॉइंट पर यंग इंसान ओल्ड होता है? किस पॉइंट पर भीड़ भीड़ बनती है? किस पॉइंट पर सेल्स का ग्रुप इंसान बनता है? किस पॉइंट पर एटम्स कॉन्शियस होते हैं? इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं है, क्योंकि रियलिटी साफ कैटेगरीज में नहीं आती और हमारा दिमाग हमसे हर रोज इस बारे में झूठ बोलता है। पैराडॉक्स नंबर 1, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आप टाइम मशीन बनाते हो, पास्ट में जाते हो, अपने दादा को इससे पहले ढूंढते हो कि वो दादी से मिले, और आप उनकी मुलाकात रोक देते हो। दादा दादी नहीं मिलते, माँ पिताजी पैदा नहीं होते, आप पैदा नहीं होते। आप टाइम मशीन नहीं बनाते, आप पास्ट में नहीं जाते। दादा दादी मिलते हैं, माँ पिताजी पैदा होते हैं, आप पैदा होते हो। आप टाइम मशीन बनाते हो, आप पास्ट में जाते हो, आप मुलाकात रोकते हो, और ये लूप हमेशा के लिए चलता है। इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। पहला, मेनी वर्ल्ड्स। हर चॉइस पर यूनिवर्स स्प्लिट होती है।
पास्ट में जाने पर आप पैरेलल यूनिवर्स में जाते हो। वहां दादा दादी नहीं मिलते, लेकिन आपकी ओरिजिनल यूनिवर्स में आप अभी भी एग्जिस्ट करते हो। दूसरा, सेल्फ कंसिस्टेंसी। यूनिवर्स आपको पैराडॉक्स बनाने नहीं देगी। जब भी आप मुलाकात रोकने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ होगा जो आपको रोकेगा, क्योंकि वो मुलाकात पहले से हो चुकी है। तीसरा, सबसे रेडिकल सॉल्यूशन। शायद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। टाइम एक नदी नहीं है, टाइम एक मैप है, और जैसे आप मैप पर दिल्ली की जगह नहीं बदल सकते, वैसे ही पास्ट नहीं बदल सकते। तो ये थे दुनिया के टॉप 5 पैराडॉक्सेस। शिप ऑफ थीसियस जो पूछता है क्या आप वही इंसान हो जो कल थे? फर्मी पैराडॉक्स जो पूछता रहे यूनिवर्स खामोश क्यों है? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जो पूछता है क्या कुछ खुद को क्रिएट कर सकता है? पैराडॉक्स ऑफ द हीप जो बताता है रियलिटी की कोई साफ कैटेगरी नहीं है। और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जो टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल लगाता है, लेकिन साबित नहीं कर सकता। इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट वो नहीं थे जिनके पास सारे जवाब थे, वो थे जो सवालों के साथ बैठने की हिम्मत रखते थे, क्योंकि उन्हीं सवालों में यूनिवर्स के सबसे गहरे सच छुपे हुए हैं। अगला वीडियो और भी बड़ा सवाल पूछेगा, बिग बैंग से पहले क्या था? अभी सब्सक्राइब करो ताकि मिस ना हो, और कमेंट में बताओ किस पैराडॉक्स ने आपका दिमाग सबसे ज्यादा तोड़ा।